दिसंबर 2025 अगर आप इंटर ग्रुप 2 दे रहे हैं तो पेपर नंबर 10 है आपका CAA, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जहां आप ऑडिटिंग मेरे साथ पढ़ते हो और अब मैं ऑडिटिंग की नेक्स्ट लास्ट पढ़ाओ वाली स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सिटिंग इन द मिड ऑफ नवंबर भी जो मिड भी है आगे जा चुका है, बस 10-12 दिन रह गए हैं हमारे पास नवंबर के, और फिर कुछ 10 दिन हैं हमारे पास दिसंबर के। यस, तो अभी तक आपका सिलेबस एक बार हो गया होगा एटलीस्ट। यस, और अगर आप रिविजन कर चुके हैं बहुत बढ़िया, और अगर नहीं करे हैं तो गाइज कैसे आपको मदद मिल सकती है विद द रिसोर्सेज दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन द नेक्स्ट 10 ऑड मिनट्स। ये स्ट्रैटेजी अगर आपने फॉलो कर ली तो पक्का से पास होना तो आपका कोई रोक नहीं सकता। शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस के साथ। हम जानते हैं हमारे पास 3 यूनिट्स हैं आपके ऑडिटिंग के अंदर, जो कि पार्ट बी है ऑफ योर 10 पेपर नंबर 10 है ना। यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल 6 है जो 10% वेटेज कैरी करता है। ओके, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। देन वी हैव मॉड्यूल 7 जो 30% वेटेज कैरी करता है, सबसे ज़्यादा पेपर इसी मॉड्यूल से बनता है। और मॉड्यूल 8 जो अगेन 10% वेटेज कैरी करता है। अगर मैं इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं जो आपको बिल्कुल करने ही चाहिए, इनके बिना ये चैप्टर हुआ ही नहीं है ना। यहाँ से रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उन पर भी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। जो टॉपिक्स हमको बिल्कुल अच्छे से करने हैं, जब मैं मॉड्यूल 6 की बात करती हूँ, है टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। सैम्पलिंग से ऑडिट रिस्क से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछा गया है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ओके, कैसे ऑडिटिंग में टेक एम्बेड हो रहा है, ये एक नया चहेता क्वेश्चन हमारे को, स्पेशली फ्रॉम जब से हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है फ्रॉम 2022। ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं बच्चे कभी कभी इस बात में छोड़ देते हैं कि यार ये तो टेक्स्ट का क्वेश्चन है। टेक्स्ट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ कर जाइएगा। टेस्ट टेकिंग पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आज अगर आपने स्कैनर उठाया तो वहाँ पर तो एक बॉक्स बना रखा है जहाँ पर इन दोनों के बारे में बता रखा है कि रिपीटेडली आज क्वेश्चन है। ऐसे के ऐसे कम से कम 3 से 4 बार रीसेंट अटेम्प्ट्स में पूछा गया है टेस्ट टेकिंग पर। चेकलिस्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर सेम नहीं होता, इस पर भी क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स ज़रूर अच्छे से करने हैं हमको जब हम यूनिट 6 की मॉड्यूल 6 की बात करें। जब मैं मॉड्यूल 7 बोल रही हूँ, एज कॉस्ट अकाउंटेंट्स कॉस्ट ऑडिट 100%, मतलब कोई अटेम्प्ट नहीं गया जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा। और कहीं ना कहीं चैप्टर बेस भी है आपका एक पूरे सब्जेक्ट का, जो कि आपको CMA फाइनल में मिलने वाला है। वहाँ पर हमारे पास वहाँ पर कॉस्ट ऑडिट एक सब्जेक्ट ही है, तो कॉस्ट ऑडिट से 100% क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ऑडिटर की ड्यूटीज़ जो मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको लर्न भी कराई है। अगर आपने मेरा रीसेंट मैराथन अटेंड किया है, इफ़ यू हैवंट अटेंडेड द रीसेंट मैराथन, आप रीसेंट मैराथन मेरे चैनल पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। अभी जो मैंने रिसेंट 7th ऑफ दिस मंथ को अपलोड किया है, लगभग 5.5 घंटे में मैंने यूनिट 8 और यूनिट 7 आपको पूरा कराया हुआ है, और मेजॉरिटी कंसेप्ट्स लर्न कराने की पूरी कोशिश करी। तो वहाँ पे आप जाएंगे जहाँ पे ऑडिटर की ड्यूटीज़ मैंने क्लास में ही लर्न कराई है। तो अगर आपको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, देन दैट मैराथन इज़ गोइंग टू बी योर सेवियर। प्लस अगर जून 2025 का कंटेंट आप इस चैनल पर देखते हैं, वहाँ पर हमने एक फास्ट ट्रैक सीरीज़ करी थी जहाँ लगभग 9 से 10 सेशंस में, आई थिंक 9-10 सेशंस लिए थे मैंने, और पूरा सिलेबस मैंने वहाँ कंसेप्चुअली रिकॉल कराया था थ्रू समरी नोट्स, माय समरी नोट्स। आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे इसी दीपक क्लासेस चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगा। और जो मैराथन मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, ये आपको CMA सारथी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, 5.5 घंटे का। वहाँ पे मैंने यूनिट 8 से शुरुआत करी और यूनिट 7, ये दोनों यूनिट्स एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई हुई है। कारों से ऑलमोस्ट, मतलब कोई अटेम्प्ट गया होगा जहाँ कारों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कारों से क्वेश्चन बनता है। इसको घोट के रट के पी के जाइएगा। सेक्रेटेरियल ऑडिट भी हमको दिखा है, मतलब इन दोनों में ना हमें ऑल्ट्रेशन दिखा है। NFRA 2018 से पहले था ही नहीं एक्चुअली बॉडी, और 2020 से पहले एग्जाम में हमारा इतना फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं था। वहाँ पे NACS पे इतना क्वेश्चन आता नहीं था। बट जब से हमारे पास NFRA आया 2018, और हमारे सिलेबस में, अगर मैं रीसेंट बात करती हूँ 2024, 2023,
मल्टीपल अटेम्प्ट्स में एनएफआरए से क्वेश्चन आया। मैं कह रही हूँ इससे आसान चैप्टर हमारे पूरे सिलेबस में नहीं है, नॉट ओनली पेपर 10, पूरे सिलेबस में इससे आसान चैप्टर नहीं है। और हमको 7 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से दिखाई दे ही रहा है, इसके अलावा हमारे को 2 नंबर का एमसीक्यू भी दिख जा रहा है। तो मतलब 9 नंबर का पेपर एक छोटे से चैप्टर से जो आप खुद बैठ के करने लगोगे तो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। जो मेरे साथ ऑडिटिंग की क्लास में पढ़ रहे हैं उन्होंने आई थिंक लेस देन 40 मिनट्स में चैप्टर ख़त्म किया हुआ है। और जो रिवीजन मैंने आपको इस मैराथन में कराया है वो 20-25 मिनट्स में एफआरए करा दिया है विद लर्निंग माइंड मी। यस, लर्निंग के साथ कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तीनों बॉडीज़ कमिटीज़ के मैंने बारे में आपको लर्न कराया है, कैसे कॉम्पोजिशन है, चेयरमैन के बारे में बातचीत करी है, पहले क्या था अब क्या है, एनएसीएस क्या था, एनएफआरए क्या है, क्या डिफरेंस है, इनके पास पेनल्टी के प्रोविज़न है उनके पास नहीं थे। ये सब कुछ बातें मैंने क्लास में लर्न कराई हैं, जो मैराथन में मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से करने हैं जब मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर मॉड्यूल 7। क्योंकि देखो ये टॉपिक्स जब हमारे को क्लैरिटी मिलती है, हमें नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन मिलता है कि हम सिलेबस तो कर चुके हैं, बट ये टॉपिक्स अगर हम कर जाते हैं तो हम स्मार्टली करने तो हमें सब कुछ है। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट, हियर द डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी टॉपिक्स नहीं करने हैं, ये टॉपिक्स हमें ज़्यादा अच्छे से करने हैं कि अगर 7 नंबर क्वेश्चन आता है तो 5.5-6 नंबर बिल्कुल आराम से हम पकड़ लें। ठीक है, अगर मैं मॉड्यूल 8 बोलती हूँ, वन ऑफ द ईजीएस्ट मॉड्यूल्स हैं, बहुत स्कोरिंग है, 10% वेटेज कैरी करता है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स है, जहाँ पर अगर हमारे को 2 तरीके की ऑडिटिंग, 2 तरीके की हमने ऑर्गेनाइजेशंस पकड़ ली, जैसे हमने एजुकेशन पकड़ लिया और हॉस्पिटल पकड़ लिया, अगर इन दोनों को समझ में आ गया ना तो आने वाले जो हॉस्पिटैलिटी पूरी इंडस्ट्री है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या बैंक्स हैं, उनको समझना, उनको लर्न करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। और इसीलिए जब रिविजन करना शुरू भी करोगे ना तो ये टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ना। जब एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो एक आपने टाइप ऑफ इंडस्ट्री का ऑडिट कर लिया, बाकी ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक हो जाएंगे। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग कि खाली एक तरीके का ऑडिट करके चले जाओ बाकी छोड़ के चले जाओ। डोंट डू दैट, क्योंकि पेपर कहाँ से आने वाला है वो हमको नहीं पता है। बट अगर लास्ट 2 अटैम्प्ट से देखते हैं और इस अटैम्प्ट में मैं अपना स्मार्ट एनालिसिस वाइज बताती हूँ, तो इस बार या तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से या हॉस्पिटल से क्वेश्चन बनने की हायर प्रोबेबिलिटी है। ओके, बाकी हमें ऑडिट्स इन सारे अंडरटेकिंग के करने ज़रूर हैं। तो मेरा आपका सजेस्टेड स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, ये टॉपिक्स तो हमें समझ में आ गए कि ओके दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें बिल्कुल 100% अच्छे से लर्न करने हैं, प्रोसेस करने हैं, कीवर्ड्स को हाथ से लिख कर भी देखना है। क्योंकि मेरे बेटे बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, बट हमने लिख कर नहीं प्रैक्टिस करा। अब जब हमने पढ़ा था, जब हमने समझा था, तो मेजरली इंग्लिश में बातचीत हुई थी, बट पेपर हमें इंग्लिश में लिखना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उतना आंसर लिख नहीं पा रहे हैं, 450-500 वर्ड्स में 7 नंबर का क्वेश्चन को हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे को ब्रेन में तो आ रहा है बट हम उसे लिख नहीं पा रहे हैं, या पेपर छूट जा रहा है। वट एवर इज द सिनेरियो, एग्जामिनर तो तभी नंबर देगा जब आपने आंसर शीट में आंसर लिख रखा होगा, वो आपके ब्रेन में जाके नहीं देख सकता, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि आपने तो समझा था बट उसके बाद भी नहीं लिख पा रहे। दिस इज नॉट वेयर यू गेट मार्क्स। यस, तो अब सजेस्टेड स्ट्रैटेजी आपके लिए इस समय क्या होनी चाहिए, व्हेन वंस यू आर डन विद योर एंटायर सिलेबस, वंस आपको शुरुआत यूनिट 8 से ही करनी चाहिए। मेजॉरिटी जगहों पे अपने सीनियर से शायद आपने सुना होगा कि यूनिट 7 करो, यूनिट 7 करना है हमें, बट क्यों ना पहले ये 10% वेटेज पकड़ के ले ले, जो 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा आपको और 2 नंबर का एक एमसीक्यू दिख सकता है, या हो सकता है एक छोटा मोटा 2 मार्क्स का और दिख जाए। मतलब 9 से 11 नंबर का पेपर आपको इस यूनिट 8 से मिलता है, जबकि 10% वेटेज कैरी करता है। ये 10% एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की रेंज में आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पेपर बनता है 128 नंबर से। वी अंडरस्टैंड राइट कि पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, जहाँ 15 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, उनमें से उनको 30 नंबर दे जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि ये अकाउंट्स का पोर्शन है और ये ऑडिटिंग का पोर्शन है, सब कुछ साथ में क्वेश्चंस अकाउंट्स और ऑडिटिंग के बीच बीच में आपको दिखाई देंगे। मैं आपको भी थोड़ी देर में एक्सपोजर भी देने वाली हूँ कि किस तरीके से आपका जून 25 का पेपर बना है, थोड़ा सा वहाँ से आपको डिकोडिंग समझ आएगी कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि यूनिट 8 शुरुआत करो, जहाँ पर अगेन सुपर इम्पॉर्टेंट मुझे इस बार के लिए ये लग रहा है, इसके अलावा भी आपके जो बाकी सारे बैंक्स हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट ये दोनों इस बार
अपकमिंग December 25 के लिए, इन माय ओपिनियन यहीं से क्वेश्चन बनने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। जब मैं यूनिट 7 बोल रही हूँ, जो पीछे मैंने आपसे बातचीत करी कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इस बार के लिए इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट यहाँ से क्वेश्चंस दिखेंगे। कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, NFRA, कंपनी लॉ बेस्ड ऑडिटिंग कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और कार, ये टॉपिक्स बिल्कुल बिल्कुल प्यार से आपको स्ट्रैटेजी वाइज यूनिट 7 के अंदर करने हैं। और जो रीसेंट मैराथन जिसके बारे में मैंने आपको वर्णन किया, आई हैव मेंशन्ड इट, यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने क्लास में जिस मैराथन में काफ़ी हद तक लर्न कराया, तो मैराथन ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर आपको यूनिट 7 में डाउट्स हैं, रिवीजन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो फास्ट ट्रैक आई विल टॉक टू दीपक सर एंड आई विल नॉट ट्राई टू गेट द लिंक ऑफ द प्ले लिस्ट इन द कमेंट बॉक्स से पिन कर देंगे, ताकि आप फास्ट ट्रैक जो जून 25 में मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि सिलेबस तो भी सेम ही है, वहाँ से आप कंसेप्चुअली चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, अब यूनिट 6 बहुत बड़ी यूनिट है, 10% वेटेज कैरी करती है, तो यहाँ मैं आपको स्मार्ट वे में रिकॉल करना सजेस्ट करूँगी। आपको फोकस करना चाहिए रिपीटेडली जो आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको रिपीटेड मैनर में जो आपसे बार बार पूछे गए, उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, वहीं से पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो पहले यूनिट 8 करो, फिर यूनिट 7 में ये वाले टॉपिक्स करो, फिर यूनिट 6 में वो वाले क्वेश्चंस करो जो आप से बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे तो फास्ट ट्रैक में मैंने आपको सारा सिलेबस कवर किया है, जो रीसेंट मैराथन है वहाँ पे यूनिट 8 और यूनिट 7 स्पेसिफिकली करी है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड 1 या 2 सेशंस लाइव क्लास में ले सकती हूँ, जो प्रीवियस ईयर में यूनिट 6 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्लास में मैं आपके साथ आऊँ, आपको लर्न कराऊँ। बट वो मैं तभी करूँगी जब आप वादा करेंगे मेरे से दैट यू आर गोइंग टू कम अटेंड द यूनिट 6 लाइव हैंड राइटिंग प्रैक्टिस सेशन विद मी, जिसमें मैं आपको क्लास में लर्न करा दूँगी, ये बता दूँगी कि आंसर ऐसे लिखना चाहिए। तो ये आपके 7 में से 6, 5.5, 6 नंबर हर एक क्वेश्चन में कहीं नहीं गए। And if you want me to bring that session with you on this channel, and I want you right to give me a promise in the chat box by writing promise in the comment box. Okay, then I can bring this unit 6 live handwriting practice session, जो important questions है previous years में आए हुए हैं, repeatedly frequently asked question. ठीक है, अब आपको फोकस करना है MCQs पर, और उसके लिए बढ़िया तरीका है क्वेश्चन बैंक के थ्रू पढ़ना, जो कि भी चैनल पर इन 3 सेशंस आ रहा है। अब फर्स्ट सेशन आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, 2 मोर सेशंस गोइंग टू कम, जहाँ 30 मार्क्स आपके जो हैं वो MCQs ही देने वाले हैं। आपको पता है ना हमको कि MCQ जो है हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है, या तो मेकर हो सकता है या ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि अगर आपने MCQs में स्कोर कर लिया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और एग्जामेशन भी आ सकती है। यस, तो MCQ क्वेश्चन बैंक में लगभग 100 ऑड क्वेश्चंस हैं, मतलब 105 से लेके 166 तक, और 185 से 236 तक, इस तरीके से हमारा जो रिसेंट 2025 दिसंबर के लिए क्वेश्चन बैंक इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है, वहाँ पे ये क्वेश्चंस ऑडिटिंग के हैं, जो मैं क्लास में इन ऑन दिस पर्टिकुलर दीपक क्लासेस चैनल मैं आपके साथ रिकॉर्ड करके लाई हूँ ना। लगभग 40-45 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चन मैंने सेशन 1 में करे हैं, ऐसे 35 ऑलमोस्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट 2 सेशन में विद इन एन आवर, मतलब 40-50 मिनट्स का एक सेशन रहेगा, और इसमें हम पूरा MCQ क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी मैट के क्वेश्चंस MCQs आई होप आपने ऑलरेडी कर लिए, अगर नहीं करे तो उन्हें खुद लगाइए। जो बच्चे मेरे साथ क्लास में एनरोल्ड उन्होंने मेरे साथ वो क्वेश्चंस करे हैं, और बाकी MCQ बैंक की सीरीज चैनल पर है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए कैसे हैं। देखिए, आप जून 2025 का पेपर है, राइट, 100 नंबर का क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बट पेपर तो हमारे पास सब्जेक्ट्स तो 2 है, बट पेपर एक ही है, डिवाइडेड नहीं है। आपको 3 घंटे मिले हैं, जहाँ पर सेक्शन ए कंपलसरी है, बेसिकली 15 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सब पार्ट्स 15 हैं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं, आपको सारे करने हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर लेकर आ रहे हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन अकाउंट्स का है, दूसरा क्वेश्चन अकाउंट्स का है, तीसरा क्वेश्चन अकाउंट्स का है, ये भी अकाउंट्स का है। ओके, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप चले गए ऑडिटिंग की ओर, ये भी ऑडिटिंग है, ये भी ऑडिटिंग है।
फिर आपके पास ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग है, और देखो CRA फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने MCQ बैंक कराया वहाँ पे भी क्वेश्चन आया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ऑडिटिंग है। आप देखिए मेजर क्वेश्चन जो MCQ में हमारे को इस रीसेंट अटेम्प्ट में दिखे, वो ऑडिटिंग से दिखे। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग कि नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2025 में भी ऐसे ही बनेगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पेपर बन सकता है, बट हमें दिखा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ है कि ज़्यादा क्वेश्चंस इन MCQ ऑडिटिंग से दिख रहे हैं। ओके, तो यस, हम ऑडिटिंग को भी उतना ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएंगे जितना हम अकाउंट्स पढ़ कर जा रहे हैं। ये भी आपका ऑडिटिंग है, ये भी आपका ऑडिटिंग है, और ये तो इतनी बार पूछ लिया ना, और इस बार MCQ जो बैंक है वहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, ये भी ऑडिटिंग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो जून 2025 है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का, और इस बार मैं आपको बोल रही हूँ 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए इसको तैयार करके जाइएगा। ओके, दिस ऑल्सो इज ऑडिटिंग। ठीक है, तो आपने देखा से 3-4 क्वेश्चन से, 4-5 क्वेश्चन से स्टार्टिंग में जो अकाउंट्स के थे, बाकी सारे MCQs हमको ऑडिटिंग से दिखाई दिए हैं। इट माइट चेंज इन अपकमिंग अटेम्प्ट, बट MCQs इस तरीके से बनते हैं। अब जो सेक्शन बी है, यहाँ पर टोटल हमारे को 7 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे को दिया हुआ है सेक्शन बी, जिसमें से कोई से 5 क्वेश्चन करना है, और इस तरीके से हमारे पास 128 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। 15 नंबर का ऊपर, सॉरी 30 नंबर का MCQ, एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 7 क्वेश्चन, 7 into 14, तो आई थिंक इट इज 98, और 30 नंबर 128 नंबर का ऐसे आपको पेपर बनता है, जिसमें आपको 100 नंबर का पेपर करना होता है। तो 14 नंबर के आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, राइट। अब देखो पहला क्वेश्चन आपको अकाउंट से दिख रहा है, 2A 2B 7 मार्क्स के हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन 3A 3B अगेन हमारे पास अकाउंट से है। फोर्थ क्वेश्चन 4A 4B अगेन हमारे पास अकाउंट से है। 5A 5B अगेन हमारे पास अकाउंट से। अब ओनली 6 7 8 क्वेश्चन नंबर 6 7 8 आपको ऑडिटिंग से दिखाई देगा। ये देखिए, टैक्स ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट। कारो ऐसा हो ही नहीं सकता, कारो के बिना आपसे क्वेश्चन पेपर बन जाए, तो चाहे वो कोई सा फॉर्म ले सकते हैं, CRA 1 2 3 4 सारे फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, NFRA से क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार सेक्रेटेरियल ऑडिट से भी पॉसिबिलिटी है बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने की, जहाँ हम सेक्शन 2004 की दुहाई देते हैं। यस, एंड क्वेश्चन नंबर 8, तो 3 क्वेश्चन हमको 6AB 7AB एंड 8AB ऑडिटिंग से दिखाई दिए हैं, और कुछ लगभग 10 से, हाँ लगभग 10 क्वेश्चन आप लगा के चलिए हमें MCQ में दिखाई दिए हैं ऑडिटिंग से। तो MCQ अच्छे से कर लेंगे ना आप ऑडिटिंग का, तो आप समझ के चलिए कि 20 नंबर तो आपके यहीं पक्के हो गए। और आप ये देखिए कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अकाउंट्स भी आप पढ़ के जाएंगे, ऑडिटिंग भी आप पढ़ के जाएंगे। उस ऑडिटिंग में से 3 क्वेश्चन 14 into 3 लेते हैं, तो दिस कम्स टू बी 42 आई थिंक, या 42 मार्क्स में से आपको लगता है नहीं कि 35-40 नंबर ले आएंगे। 20 नंबर आप ला चुके हैं, एग्जामिनेशन तो खाली आपकी ऑडिटिंग दिला देगा, अगर आपको अकाउंट से डर लगता है। और अकाउंट्स अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे नंबर आपको ला के दे सकता है। बहुत सारे बच्चों के जून अटेम्प्ट में, जो बच्चों ने हमारे से पढ़ाई करी है, एग्जामिनेशन तो बहुत बच्चों के डिस्टिंक्शन भी आए हुए। आप अगेन CMA सारथी चैनल पर जाकर टेस्टिमोनियल्स बच्चों के साथ मैंने इंटरव्यूज़ करे हुए रिजल्ट वाले डे के, आप उनसे सुनेंगे एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन बनता है जो मैंने पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया। आप इसे फॉलो कीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। ओके, बाकी अगर आपको किसी और तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताइए। एंड इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग दैट यूनिट 6 लाइव सेशन विद यू हैव टू गिव मी अ प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स, एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट श्योरली फॉर यू। ये आपका रहता है, इस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, सो विश यू द बेस्ट। आई विल टेक योर लीव नाउ। दिस इज योर मेंटर CMA दिशा दुआ, एंड लेट्स रॉक ऑन योर पेपर नंबर 10 टुगेदर। बाय बाय।